नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सोनवाल आप सभी का चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज अपन देख रहे हैं कि राजस्थान बोर्ड गवर्नमेंट के द्वारा जो कक्षा 10 का पेपर हुआ है, आप ये देख सकते हैं। माध्यमिक परीक्षा 2024 विज्ञान का पेपर है। 3 घंटे 15 मिनट का टाइमिंग मिला था। 80 नंबर का पेपर आया है, आप ये देख सकते हैं दोस्तों। तो मैं पूरी आंसर की इसमें बताने वाला हूँ वीडियो में, आप वीडियो में बने रहे। सबसे पहले अपन को इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं दोस्तों, इनको आप पढ़ सकते हैं आराम से। अब चलते हैं खंड अपने पास में ए, मतलब सेक्शन ए में चल रहे हैं। तो क्वेश्चन में दे रखा है बहुविकल्पी प्रश्न दिए हुए हैं, तो निम्न प्रश्नों का सही उत्तर चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखना है दोस्तों। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको ये देख सकते हैं, आपको इंग्लिश में दे रखा है दोस्तों यहाँ से, और हिंदी में भी आपको दे रखा है दोस्तों। तो आप सबसे पहले यहाँ से देखेंगे कि उपयुक्त यहाँ से Fe मतलब फेरस प्लस H2O, फिर है आपके पास में Fe3O4 प्लस H2। तो बोला जा रहा है उपरोक्त अभिक्रिया के संतुलित समीकरण में Fe का गुणांक होगा, ये अपन से पूछा जा रहा है। तो इसका होगा आंसर सी। तो आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो दूसरे क्वेश्चन में आ जाते हैं। बोला जा रहा है दही में उपस्थित अम्ल है, तो दही में कौन सा अम्ल होता है? तो इसके अंदर आंसर होगा द। फिर तीसरा क्वेश्चन है ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है, तो इसका आंसर आएगा तीसरे का कॉपर, अपने पास में हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों चौथे क्वेश्चन में। चौथे क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि कीटोन में उपस्थित प्रक्रियात्मक समूह है, तो इसका चौथे का जो आंसर होगा ये होगा आपका ब, आपका आंसर हो जाएगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों। पाँचवें क्वेश्चन में पहुंच जाते हैं। तो पाँचवें क्वेश्चन दे रखा है मानव में हृदय का एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो पाँचवें क्वेश्चन का जो आंसर होगा ये होगा द परिसंचरण। छठे क्वेश्चन की बात है पर्णमित छिद्रों के खुलने व बंद होने का कार्य किसके द्वारा होता है? तो ये दिया जा रहा है छठे क्वेश्चन में आंसर होगा स, द्वार कोशिका। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सातवें पे। तो सातवें में दे रखा है कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि सभी अंगों में वृद्धि प्रेरित करती है? तो इसका सातवें का जो आंसर होगा ये होगा ए आंसर। फिर आठवां क्वेश्चन है जब पुष्प में पुंकेश्वर एवं स्त्रीकेसर दोनों उपस्थित होते हैं तो पुष्प कहलाते हैं, ये अपन से पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर होगा स, आपके पास में आंसर आ जाएगा। वीडियो में बने रहे, मैं पूरे आपको क्वेश्चंस के आंसर बताऊंगा। फिर इसके बाद में है नौवां क्वेश्चन। बोला जा रहा है पुरुष में लिंग गुणसूत्र होते हैं, तो ये अपन से बोला जा रहा है। तो नौवें क्वेश्चन का जो आंसर होगा ये होगा ब, ये तो सभी का आता होगा। 10वां क्वेश्चन है एक व्यक्ति समतल दर्पण से 3 मीटर दूर खड़ा है, व्यक्ति तथा उसके प्रतिबिंब के बीच दूरी मीटर में होगी, तो ये अपन से पूछा जा रहा है। तो 10वें क्वेश्चन का आंसर होगा ब। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में, जिसमें बोला जा रहा है प्रकाश अपवर्तन की घटना में यदि साइन आई बराबर ए और साइन आर बराबर बी है तो अपवर्तनांक मतलब म्यू होगा, ये अपन से पूछा जा रहा है। तो 11वें क्वेश्चन का आंसर होगा स, आपके पास में। अब चलते हैं दोस्तों 12वें क्वेश्चन में। तो 12वें क्वेश्चन में बोला जा रहा है अग्रिम सूर्योदय एवं विलंबित सूर्यास्त का कारण है, तो इसका आंसर अपन को बताना है। तो इसका आंसर होगा ए, आपके पास में आ जाएगा। फिर आपके पास में 13 क्वेश्चन आ रहा है, जिसमें दोस्तों दिया गया है कि दिए गए त्रिभुजाकार प्रिज्म के लिए विचलन कोण है, तो इसमें से विचलन कोण बताना है। तो इसके आंसर की बात करते हैं, तो इसका आंसर होगा आर। अब चलते हैं दोस्तों यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको जो दे रखा है वो भी आप देखें ध्यान से, जिसमें आपको बोला जा रहा है कि विद्युत उपकरणों में भूसंपर्क तार का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है जो होगा ब, सुरक्षा उपाय के रूप में। फिर आपके पास में आ जाता है नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन, जिसमें आपको दे रखा है धारावाही चालक के लिए दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम में अंगूठा दर्शाता है, तो ये अंगूठा किसको दर्शाता है? तो इसका आंसर होगा विद्युत धारा की दिशा। अब दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, तो सेकंड क्वेश्चन पे पहुंच जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आप देख सकते हैं रिक्त स्थान अपन को भरना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है लेड नाइट्रेट के ऊष्मीय वियोजन से प्राप्त नाइट्रोजन युक्त गैस का नाम, फिर ये अपन को बताना है। तो इसका होगा नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड NO2 हो जाएगा।
फिर दूसरा क्वेश्चन है ऐसे HCl के वियोजन में प्राप्त ऋणात्मक का रासायनिक सूत्र है, तो इसका होगा Cl नेगेटिव। थर्ड में बोला जा रहा है C3H8 अणु में उपस्थित सह संयोजक आबंधों की संख्या है, तो ये पूछा जा रहा है। तो थर्ड का जो आंसर होगा ये होगा 10। फिर उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो बोला जा रहा है एक कृत्रिम वक्र नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से या ब्लैंक द्वारा निकालने की एक युक्ति है, तो चौथे क्वेश्चन का आंसर होगा अपोहन। क्या होगा? अपोहन। फिर पांचवें क्वेश्चन में बोला जा रहा है दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थानों को कहते हैं, तो इसको कहते हैं सिनेप्स। क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। छठे क्वेश्चन की बात है प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का अनुपात गोलीय दर्पण का कहलाता है, तो ये क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका छठे क्वेश्चन का आंसर होगा रैखिक आवर्धन। रैखिक आवर्धन आपका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं सातवें क्वेश्चन में। आपसे बोला जा रहा है दीर्घ दृष्टि दोष निवारण में लेंस उपयोगी होता है, तो लेंस उत्तल लेंस उपयोगी होता है। दोस्तों 2 क्वेश्चन हो जाते हैं अपने पास में कंप्लीट। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें दोस्तों। तो अब चलते हैं यहाँ से थर्ड के फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। आप देख सकते हैं तिलक उत्तरात्मक प्रश्न है। प्रश्नों का उत्तर एक शब्द या एक पंक्ति में लिखना है। तो पहले में बोला जा रहा है पीतल में तांबा के साथ मिश्रित दूसरी धातु कला में लिखिए, तो इसका जो फॉर्मूला होता है Zn+C, ये आपका हो जाएगा कॉपर के साथ जिंक हो जाएगा। फिर इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन में सल्फर, फिर है ब्रोमीन तथा आयोडीन में से चयन करके द्रव अधातु का नाम लिखिए, तो इसका होगा ब्रोमीन। क्या आंसर हो जाएगा? ब्रोमीन। फिर इसमें बोला जा रहा है CH3, फिर है आपके पास में बॉन्ड C, फिर ट्रिपल बॉन्ड CH का नाम लिखिए, तो इसका होगा प्रोपाइन। क्या नाम होगा? प्रोपाइन। ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है दोस्तों, यहाँ से आप देखना। बोला जा रहा है रेजिन तथा गोंद पादप के कौन से भाग में संचित होते हैं, तो ये दोस्तों मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, इजी क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन है मस्तिष्क का कौन सा भाग रक्तदाब, लाराना तथा वमन का नियंत्रण करता है, तो ये होगा मेडुला ओब्लांगेटा। मेडुला ओब्लांगेटा आपका आंसर हो जाएगा। छठे क्वेश्चन में है दो जीवाणु जनित संक्रामक रोगों के नाम लिखिए, तो 2 रोगों के नाम बताना, तो एक का नाम होगा निमोनिया, एक का पेचिस और एक का हैजा। फिर उसके बाद में क्वेश्चन आता है 7वां, जिसमें बोला जा रहा है मेंडल के लक्षणों की वंशागति नियम के प्रयोग से F2 पीढ़ी में प्राप्त पौधों में बोने पौधे का अनुपात मतलब प्रतिशत है, तो इसका अनुपात बता सकते हैं, तो 3:1 आपका आंसर हो जाएगा। अब पहुंच जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर दोस्तों। अब आते हैं 8वें क्वेश्चन पे। तो बोला जा रहा है गोलीय लेंस के लिए बिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी एवं फोकस दूरी में संबंध बताइए, तो इसका जो आंसर आएगा यह आएगा, मैं लिख देता हूँ कि 1/v - 1/u, फिर आएगा 1/f आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब चलते हैं 9वें क्वेश्चन में। बोला जा रहा है नेत्र का कौन सा भाग पुतली के साइज को नियंत्रित करता है, तो ये होगा कॉर्निया या पट्टी तारिका। 10वां क्वेश्चन है पारितंत्र में उपभोक्ता का एक उदाहरण लिखिए, तो ये होगा गाय, भैंस, बकरी। आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो ये तीसरा क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट होता है। तो दोस्तों चैनल फर्स्ट टाइम विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें। तो चौथे क्वेश्चन में चल रहे हैं। चौथे क्वेश्चन में आपको दे रखा है क्या कि Na2CO3 + 2HCl, फिर आपके पास में X इस जगह का आपको बताना है, +H2O + CO2। तो नीचे भी आपको क्या दे रखा है, उपरोक्त अभिक्रिया में यौगिक X का रासायनिक नाम व सूत्र लिख के बताना है दोस्तों। तो अब चलते हैं 5वें क्वेश्चन में। तो 5वें क्वेश्चन में क्या दे रखा है दोस्तों, बोला जा रहा है धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। उपरोक्त कथन के प्रयोगशाला परीक्षण के लिए प्रयुक्त व्यवस्थित उपकरण को चित्रित
कीजिए, ये अपन से बोला जा रहा है। तो ये बुक के सभी क्वेश्चन है, तो आप आराम से कर सकते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन है, 2 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं। बोला जा रहा है जल की उपस्थिति में मैले कपड़े पर साबुन लगाने पर कपड़ा साफ क्यों हो जाता है, कारण स्पष्ट करना है। 7वां क्वेश्चन में एथिल अणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को संतरित कीजिए। फिर इसके बाद में आता है 8वां क्वेश्चन। 8वें क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है गर्भ निरोधन की 2 विधियों को समझाइए। 3 नंबर का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। ये 2 नंबर का होगा, जिसमें बोला जा रहा है शुद्ध लंबे एवं शुद्ध बोने स्मॉल-टी दे रखा है आपको। पौधे में F2PD तक के लक्षणों की वंशागति को दर्शाने वाला रेखांकित चित्र बनाइए, ये आपसे बोला जा रहा है दोस्तों। अब चलते हैं 10वें क्वेश्चन में। 10वें क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है एक 10 ओम प्रतिरोध में 3A धारा 2 सेकंड तक प्रवाहित की जाती है, तो कुंडली में उत्पन्न ऊष्मा का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों फॉर्मूले के बेसिस पे आप आराम से इसको कर सकते हैं। फिर आता है 11वां क्वेश्चन, जिसमें बोला जा रहा है निम्न परिपथ चित्र में बिंदु ए व बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो तुल्य प्रतिरोध इसका निकालना है दोस्तों। तब चलते हैं 12वें क्वेश्चन में, जिसमें आपको दे रखा है दोस्तों किसी धारावाही परिनलिका के भीतर एवं उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को प्रदर्शित करने के लिए चित्र बनाइए। ऐसे 13 क्वेश्चन है, जिसमें बोला जा रहा है एक क्षण चुंबक के लिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का चित्र बनाइए। फिर आता है अपने पास में 14वां क्वेश्चन, जिसमें बोला जा रहा है कचरा निपटान की समस्या को कम करने की 2 तरीके को समझाइए। ऐसे 15 क्वेश्चन है, आपको दिया जा रहा है आर श्रृंखला के विभिन्न पोषी स्तरों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए दोस्तों। फिर उसके बाद में अपने पास खंड यहाँ से स आता है, मतलब सेक्शन सी आ जाता है, जो आप देख सकते हैं 3 नंबर का क्वेश्चन है आपके पास में दोस्तों। ये आप देख सकते हैं। तो 16वां क्वेश्चन है आपके पास में प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र आपको बताना है। फिर ऐसे सेकंड में दे रखा है आपको कि जल मिलाने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस कठोर क्यों हो जाती है, उपयुक्त रासायनिक समीकरण देकर समझाइए दोस्तों। ये आप देख सकते हैं आपके पास में। आगे तो इंग्लिश में आ चुके हैं, तो इंग्लिश वालों से कोई मतलब नहीं है। इसके अथवा में ये है, तो इसका भी आपको करना है अगर वो नहीं आता है तो दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों 17वें क्वेश्चन में। तो 17वें क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है दोस्तों कि अनैच्छिक क्रियाएं मस्तिष्क के कौन से भाग से नियंत्रित होती हैं, एक उदाहरण समझाइए। फिर सेक्स यहाँ से इसके अथवा में ये दे रखा है, तो इसको भी आप आराम से कर सकते हैं। तो 18वां क्वेश्चन आ जाता है, जिसमें बोला जा रहा है मानव के नरजनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। ये मानव का चित्र बनाना है आपको, और इसके अथवा में ये नहीं आ रहा था, आप ये भी कर सकते हैं। फिर 19वां क्वेश्चन है आपके पास में विद्युत विभवांतर को परिभाषित कीजिए, इसका ऐसा ही मात्रक भी लिखिए। अब ऐसे दूसरा क्वेश्चन आ रहा है विद्युत विभवांतर के मापन के लिए कौन सा यंत्र काम में लिया जाता है तथा इसे परिपथ में किस उम्र में जोड़ा जाता है। फिर आप चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट अपने पास में इसके अथवा में दे रखे हैं, तो इनको भी आप आराम से कर सकते हैं। अब 20वां क्वेश्चन आ जाता है। तो 20वें क्वेश्चन के फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि क्या कोयले के दहन से प्राप्त गैस का नाम लिख के बताओ। दूसरे क्वेश्चन में कॉपर ऑक्साइड यहाँ से प्लस हाइड्रोजन, तो यहाँ है कॉपर और जल। फिर आपसे बोला जा रहा है उपरोक्त शब्द समीकरण के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण ज्ञात कीजिए। अब ऐसे तीसरा क्वेश्चन है, जिसमें आपसे बोला जा रहा है कि कॉपर के कॉपर ऑक्साइड में उपचयन के प्रदर्शन के लिए व्यवस्थित उपकरण को चित्रण कीजिए। ऐसे ही अपने पास में ये आपके आंसर दे रखे हैं, जो दे रखे हैं दोस्तों इंग्लिश में। तो अब चलते हैं अपन लोग इसके अथवा में। तो अथवा में ये देख सकते हैं आप लोग। तो अब आते हैं 21वें क्वेश्चन में। तो 21वें क्वेश्चन में आपको फर्स्ट क्वेश्चन जो दे रखे हैं देख सकते हैं, फर्स्ट सेकंड आपको करना है। ये नहीं आता तो आप ये भी कर सकते हैं। तो शुरू में क्या दे रखा, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान घटित घटनाओं को समझाइए। इसमें बोला जा रहा है एक पत्ती के अनुप्रस्थ काट को नामांकित चित्र बनाइए। ये अपन को दे रखा है दोस्तों।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। 22वां क्वेश्चन आता है। तो 22वां क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखा फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें दे रखा गोलीय दर्पण के ध्रुव को परिभाषित कीजिए। ऐसे फर्स्ट क्वेश्चन छूट गया तो फर्स्ट क्वेश्चन है गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। फिर थर्ड क्वेश्चन पे आता है। तो थर्ड में बोला जा रहा है यदि एक लेंस की क्षमता +40D है तो इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। आपके सामने ये है तो आप देख सकते हैं। तो इसके अथवा में ये है। तो दोस्तों इस तरह से पूरा पेपर होता है, आप सभी ने देखा। अगर दोस्तों फर्स्ट टाइम में चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें दोस्तों। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।